भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत में हम अभ्यास कर रहे हैं। पिछले पाठ में हम कुछ धातुओं का परिचय किए और 5 लकार देखे थे। आज पुनः हम उन धातुओं को फिर से आप लोग लिख लेंगे, आवृत्ति कर लेंगे। बार बार जब हम लिखते हैं और उसको देखते हैं, आवृत्ति करते हैं, तो हमारा पाठ पक्का हो जाता है। तो फिर से हस धातु हंसना, पठ धातु पढ़ना, रक्ष धातु रक्षा करना, कम धातु जाना, आगम धातु आना, स्मृति धातु स्मरण करना, पा धातु पीना, दृश्य धातु देखना, प्रच धातु पूछना, दा धातु देना, घ्रा सूंघना, वद बोलना, नम नमस्कार करना, स्था बैठना अथवा रुकना अर्थ में भी होता है, लिख लिखना, इस इच्छा करना, अस होना, भू होना। ये दोनों होना अर्थ है, लेकिन अलग अलग जगह पर प्रयोग होता है। जैसे मैं हूँ तो अहम अस्मि, वह है सह अस्ति। तो यहाँ होना अर्थ में भी यदि वहाँ क्या हो रहा है कहा जाएगा, वहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ पर तत्र अस्ति ऐसे नहीं होगा, तत्र वहाँ तत्र किम भवति, होना अर्थ में भी वहाँ पर भवति होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भू धातु का और अस धातु का प्रयोग करेंगे। दोनों होना अर्थ है, लेकिन अलग अलग जगह पर कहाँ पर अस धातु प्रयोग करेंगे और कहीं पर भू धातु का प्रयोग करेंगे। जी अर्थात जीतना, वो खेल को जीतता है। क्री धातु करना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। जैसे भू धातु आदि है, पठति पठतः पठन्ति, ये क्री धातु थोड़ा सा अलग चलता है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो क्री धातु को आप लोग याद कर लेंगे और बाकी सब तो लगभग भूत भू की तरह ही चलता है। तो आप एक धातु जब याद कर लेते हैं तो उसके अनुसार ही सारा चलता है। एक धातु को अच्छे से पक्का करके याद कर लीजिए। यहाँ पर कुछ हिंदी वाक्य दिया गया है, आप इसको संस्कृत में अनुवाद करेंगे। जैसे मैं पुस्तक पढ़ूं, अहम पुस्तकम पढ़ूं अर्थात क्या है, आज्ञा अर्थ में है। अहम पुस्तकम पठानी ऐसे होगा। तो क्रम से नहीं बता रहा हूँ, बीच बीच में बता रहा हूँ, आप लोग उसको फिर लिख लेंगे। जैसे आप दूध पियो, तो ये आज्ञा अर्थ में है। भवान दुग्धम पीबतु। तुम दोनों कहाँ हो, तुम दोनों ये क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन है। त्वम युवाम, युवाम कुत्र असि स्थः, युवाम कुत्र स्थः। तो ऐसे इसका अनुवाद सारा कर लेंगे, देख लेंगे। आपके साथ प्रथम पुरुष होता है। भवान गच्छति, भवान खादति, भवान पीवति। तो एक एक शब्द को लेके, जैसे भवान को लेके आप 5 वाक्य बनाइए। और जैसे दृश्य धातु का पश्यति पश्यतः पश्यन्ति रूप चलता है, तो पश्यति अहम पश्यामि, सह पश्यति, त्वम पश्यसि, ऐसे करके रूप बनाइए। और मन ही मन में फिर आवृत्ति कीजिए। पश्य धातु जो दृश्य धातु है, पश्य में लोट लकार में क्या होगा, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। और ऐसे ही पा धातु में पीव हो जाता है पा को, और पिवती पिवतः पिबन्ति रूप चलता है। और लोट लकार में पिवतु पिबताम। तो ऐसे सारे जो धातुएं हैं उनके लट लकार और लोट लकार को अच्छे से आप आवृत्ति करेंगे और इन सब का वाक्य हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर लेंगे। यहाँ हम कल देखे थे 5 लकारों के विषय में। पठ धातु के 5 लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। लिट लकार भविष्यत काल में। तो यहाँ पर ऐसे ही पठ के साथ साथ अन्य धातुओं को भी लगा लेंगे। और जैसे हम सुबह प्रातःकाल कक्षा में अभ्यास करते हैं कि पठावह क्या है, स्वयं आपके मन में आवृत्ति करनी है। पठ धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, द्विवचन। मन ही मन जब आप आवृत्ति करेंगे तो और भी पक्का हो जाएगा। और पठामह, पठ धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन।
ऐसे ही आगे भी करते जाएंगे। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल अर्थ में, विधिलिंग लकार और लिट लकार। तो पांचों लकारों को एक एक करके याद कर लीजिए। जब एक आप पांचों लकार में याद कर लेंगे तो फिर सभी उसी प्रकार से फिर चला पाएंगे। तो पहले लट लकार को अच्छे से पक्का कर लीजिए। एक लट लकार हो गया पठ धातु का, तो ऐसे ही सारे जो हम धातु देखे उसका अच्छे से याद कर लीजिए। मनी मन आवृत्ति कीजिए, दूसरे को सुनाइए, तो आपका पाठ आवृत्ति हो जाएगी। और ऐसे इसको लगा के भी वाक्य बनाइए। तो कल हम इसको देखे थे कि या ये ई, गई थी, गया, खाया, पिया, सोया, तो उसमें या अंत में आता है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल हो जाता है। और था, थे, थी, खाया था, गया था, अंत में जब था आता है तब भी ये भूतकाल में प्रयोग होता है। और ये भविष्यत काल में गा, गेगी, खाएगा, पिएगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं जाऊंगा, तो उसमें भविष्यत काल का प्रयोग करेंगे। तो भविष्यत काल में लिट लकार। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ संस्कृत वाक्य दिया गया है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करनी है। बालकेन सह रामः अस्ति, अहम अत्र अस्मि, योऽयं ततः आगच्छत छथ। तो ये संस्कृत में दिया गया है, इसका फिर आगे आप लोग हिंदी में लिख लेंगे। यहाँ पर रमा इतः गच्छति, युवाम फलम खादथ। तो वाक्य इनको आप बना देंगे, संस्कृत से हिंदी कर लेंगे। तो इसको पुनः पुनः आप लोग आवृत्ति करें, देखें, इन धातुओं को भी देखें, पांचों लकारों को, और हिंदी से संस्कृत अनुवाद, और नया नया वाक्य भी आप बनाइए। नया वाक्य व्यवहार में जो हम प्रयोग करते हैं उसको भी आप लोग करते जाएंगे तो अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यास करते जाएं, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत, और पांचों लकारों को भी अच्छे से याद करें और धातुओं को भी अच्छे से याद कर लीजिए। पा धातु का अर्थ क्या है, दृश्य धातु का अर्थ क्या है, और इच्छा करने के लिए कौन सा धातु है। अस धातु को भी याद कर लीजिए, अस धातु भी याद करिए, अस धातु भी बहुत प्रयोग होता है। अस्ति, स्तः, सन्ति, वह वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, तो उसके लिए अस धातु का प्रयोग भी आवश्यक है। तो अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः, ये लट लकार में है। तो लोट लकार में भी ऐसे याद कर लीजिए, अस्तु, स्ताम, सन्तु, एधि, स्तम, स्त। तो ये अस धातु है, क्री धातु है, थोड़ा सा भिन्न चलता है, और बाकी तो एक प्रकार का ही चलता है। तो ऐसे आप लोग इनको आवृत्ति करें, नया नया शब्द रूप, धातु रूप आदि को याद करते जाएं। तो आज कक्षा को यहीं रखते हैं। ओ